गुटखा मावा खाने वाले हो जाएं होशियार, खबरदार। सिंध पुलिस को गुटखा मावा के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी। आईजी सिंध की नई हुकूमत को मामले पर कानून साजी की तजवीज़। आईजी सिंध रिफत मुख्तार का 25,000 मुजरिमों को ई टैग करने का ऐलान। पंजाब की तरह गाड़ियों की ट्रांसफर बायोमेट्रिक करने की तजवीज़। 5 माह में क्राइम कम करने का दावा भी कर दिया। पुलिस नफरी में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। पुलिस 17 से 23 साल के नौजवान ज्यादा क्राइम में मुलविस है। हकीकत है कि कोई कमजोर हो उसकी बात नहीं सुनी जाती। हम सबको मिलकर ये हकीकत खत्म करना होगी। नए लड़के बच्चे 17 से 23-24 साल की उम्र के मसलसल क्राइम में आ रहे हैं और वायलेंट क्राइम में आ रहे हैं। 25,000 बंदों को हम ई टैग करते हैं तो $400 से करें तो इतना इख्तियार एक साहब बिजनेसमैन या बिजनेसमैन है कितना होगा, लेकिन इसको हम किस तरीके से करें कि रिपीट ऑफेंडर्स को हम रोकें। लेकिन अब 30% जो इस वक्त क्रिमिनल्स आ रहे हैं वो फर्स्ट टाइमर्स है। सबसे ज़्यादा जो खौफ खाता है ना बिजनेसमैन, वो भत्ते से खाता है। जो भत्ता जो है वो 300% अगर हम लोग उसकी रेशो निकालें तो वो 50 इंसिडेंट हुए अभी इसके भत्ते के जो 2023 में हुए थे। सनतकारों को बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर आईजी सिंध से इजहार तशवीश। रिफत मुख्तार की FBI-ICC आमद पर शिकायत के अंबार लगा दिए। मेम्बरान का कहना था कि शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल खुलेआम वारदातें कर रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग का शहर में नई वारदात का इंकशाफ। कहा कोरंगी में माल से लदा कंटेनर गायब कर दिया गया। कंटेनर के ड्राइवर को सोहराब गोड पर छोड़ दिया गया था। पुलिस को भी आगाह किया लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। एक नई चीज शुरू हुई कि कंटेनर विद द गुड्स वो उठा के चोरी करके वो ले जाते हैं। लोगों की कॉल आई कि सर हमारा कंटेनर कोरंगी क्रॉस वे से निकला था, रात के वक्त उसको रोका गया, पूरा का पूरा सामान और ड्राइवर को भी साथ में ले गए थे, उसको सुबह शराब को छोड़ दिया। अब ये चीज़ फिर शुरू हुई। ये चीज़ कल की है जो मैं तारीफ कर रहा हूँ, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा मैं। कल मीन्स कल हुआ ये सुबह जो पिछले रात गई है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, अब घर बैठे लर्निंग ड्राइवर लाइसेंस बनवा सकेंगे। आईजी सिंध ने खुशखबरी सुना दी। कहा लर्नर लाइसेंस के लिए ट्रैफिक लाइसेंस दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। किसी को लर्नर बनाने आने के लिए किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका हमने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे। अपने घर बैठे आप अपना लर्नर बना लेंगे। फिर आपने जब ड्राइविंग टेस्ट देने जाना है तो अपनी मर्जी की जगह और टाइम भी कर लेंगे। ये आप अपने फ़ोन से और अपने कंप्यूटर से कर लेंगे। ये हमने कर दिया। जमात इस्लामी का 24 फरवरी को जाली नताइज नामंजूर रैली निकालने का ऐलान। हाफिज सईद का इंतखाबी नताइज कलअदम करार देने का मुतालबा। सिलेक्टेड ना इलेक्टेड, MQM को रिजेक्टेड पार्टी करार दे दिया। कहा नताइज जारी करने हैं तो फॉर्म 45 के मुताबिक दिए जाएं। कराची में पीपल्स पार्टी को कैसे 7 सीटें मिल गई, जालसाजी करने वाले पकड़े जाएंगे। आवाम ने वोट नहीं डाले, लाख वोट भी शायद जेन्युइन नहीं पड़ा उनको पूरे शहर में। ठप्पे दिए गए थे, पहले से बुक्स इनको फराहम की गई थी। बल्दिया फैक्ट्री जलाने वाले, 259 इंसानों को आग से जलाने वाले, बोरीबंद लाशों का कारोबार करने वाले। इसलिए जमात इस्लामी स्टैंड करती है कराची के अवाम के साथ। और एक हमने सुना था इलेक्टेड, एक सुना था सिलेक्टेड। MQM तो रिजेक्टेड पार्टी है। MQM सिंध असेंबली में अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक। अपोजिशन लीडर के लिए 2 नामों पर मुशावरत की गई। अब्दुल वसीम और अली खुर्शीदी शामिल। मुत्तहिदा के 20 से ज़ायद अरकान पहली मरतबा रुकन असेंबली मुंतखब हुए। मुत्तहिदा की सिंध असेंबली में 28 नशिस्तें हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल का MQM के रहनुमाओं के खिलाफ अदालत से रजू। मुस्तफ़ा कमाल, कामरान अख्तर और दीगर के खिलाफ अंदराजी मुकदमा के लिए पटिशन दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मुस्तफ़ा कमाल और दीगर ने 8 फरवरी को जाली वोट डाले। मुसल्लह होकर पोलिंग स्टेशन में घुसे। अंदराजी मुकदमे के लिए हुक्म जारी करने की इस्तदा। अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल और दीगर को नोटिस जारी करते
जवाब तलब। सिंध हाईकोर्ट का सोशल मीडिया से फहश मवाद हटाने का हुक्म। पीटीआई ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस का पीटीआई को चार्ट बनाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क से फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर फहश मवाद की भरमार, कुछ भी हो अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम जारी रखे जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। बगदादी थाने की हदूद से लापता शहरी के अहलखाना की अदालत में आहोबका। कहा, कामरान 8 साल से लापता, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आराम बाग से लापता शहरी की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस नेमतुल्लाह ने इस्तफसार किया, शहरी की बाजियाबी के लिए क्या कार्रवाई की गई? शहरी को ले जाने वाले पुलिस अफसरान की शनाख्त कर रहे हैं। डीआईजी साउथ का जवाब। वालिद की जायदाद से हिस्सा ना मिलने पर बहनें सिंध हाई कोर्ट पहुंच गईं। मौक़िफ़ इख्तियार किया, 6 बहनों को नजरअंदाज कर दिया गया। वालिद की जमीन, पेट्रोल पंप समेत दीगर मिल्कियत में से हिस्सा दिया जाए। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शहर के 4 सरकारी कॉलेजेस में आर्ट्स फैकल्टी में दाखिले बंद। गुज़श्ता 2 सालों से इंटर आर्ट्स में दाखिलों का सिलसिला मुअत्तल है। हजारों तलबा आर्ट्स फैकल्टी में दाखिलों से महरूम। गवर्नमेंट अब्दुल्ला कॉलेज नॉर्थ नासिमाबाद में सालाना 600 दाखिले होते थे। प्रिंसिपल ने कहा, आर्ट्स फैकल्टी को बहाल करने के लिए कई बार खत लिख चुके हैं। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुस्तफ़ा कमाल की सूरत हाल का जायजा लेने की यकीन दहानी। जामे कराची के शोबे सियासियात के देरे तमाम 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के सियासी कल्चर में नज़रियात की तब्दीली की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन सिंध HEC प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रफ़ी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद सईद करीम कलीदी का कहना था, जमहूरियत का लफ्ज़ कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सदर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट तालिब करीम बोले, IOBM फॉल इदारा है, एक इदारे में रहते हुए मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकेंगे। चेयरमैन HSCS तारिक रफ़ी ने कॉन्फ्रेंस को अहम करार देते हुए कहा, हमें मसाइल को लेकर सिर्फ घूमते नहीं रहना। This conference will also provide an opportunity to the researchers to address key issues in Pakistan and propose solutions to combat terrorism, extremism, and intolerance towards other countries. Intolerance not only to other countries, intolerance among ourselves. आगा खान यूनिवर्सिटी के नेशनल हेल्थ साइंस रिसर्च सिम्पोजियम का दूसरा रोज़। मुल्क भर से तिबी माहिरीन की शिरकत। सेहत आमा को दरपेश मसाइल और हल पर तबादला ख्याल। पैनल डिस्कशंस मुज़ाकरा के साथ साथ तहकीकी अमूर पर ही पेश किए गए। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सिम्पोजियम का इनका खुशाइन करार दे दिया। सेहत आमा की तहकीक हुकूमत की पहली तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की तजवीज़। पाकिस्तान हम एक रिसोर्स डिप्राइव्ड कंट्री हैं कि हमारे पास ज़ाहिर है वसाइल की बहुत कमी है, तो सबसे ज़रूरी होगा कि हम सारे कोलैबोरेट करें, तलीमी इदारे भी, बड़े हॉस्पिटल्स भी, और वो एक दूसरे से सीखें। यानी कि अगर मैं शुगर पे तहकीक कर रहा हूँ और कोई हार्ट की बीमारी पे कर रहा है, कोई तीसरा इन्फेक्शंस पे कर रहा है, तो हम सब मिल के वो डाटा को निकालें। सोना 150 रुपये तोला महंगा, कीमत 2,14,450 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 128 रुपये इजाफे से 1,83,456 रुपये का हो गया। पितोला चांदी 20 रुपये इजाफे से 2,570 रुपये हो गए। सिंध कॉलेज गेम्स में इंटर कॉलेजिएट एथलेटिक्स मुकाबलों का आगाज़। NED यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शहर के तमाम गर्ल्स कॉलेजेस की तालिबात की शिरकत। तालिबात फतह के लिए पुरास्त। खेलों के मुकाबलों को ज़रूरी करार दे दिया। निजी कॉलेज सिंध साले अब्बास रिजवी कहते हैं, बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।